अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडवांस यूज़र यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बताता रहता हूँ और ट्यूटोरियल्स वगैरह जो है आपके लिए बनाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, पैसा कमाना हर बंदे के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है पैसा कमाना। और बहुत से लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, डिफरेंट काम करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन अर्निंग है ये थोड़ा डिफरेंट मेथड होता है अर्निंग का, यानी इंटरनेट के ज़रिए आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पहले भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों ने बताया हो कि यार ये ऑनलाइन अर्निंग का मेथड है, ये मेथड है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें स्कैम वगैरह भी हो जाते हैं और कुछ मेथड ऐसे होते हैं कि जिस पर आप काम करते रहते हैं, लेकिन आपको या तो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती या फिर बहुत कम अर्निंग होती है। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रो लेवल की ट्रिक्स हैं या जो तरीके हैं, आमतौर पर जो प्रोफेशनल्स लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन अर्निंग के मेथड जो यूज़ करते हैं वो सब मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। मतलब बच्चों वाले मेथड्स नहीं कि आपने ऐड पर क्लिक किया, आपने ऐड वॉच किया तो आपको पैसे मिल गए, नहीं। प्रोफेशनल मेथड्स बताऊंगा ऑनलाइन अर्निंग के, और जिनसे वाकई में अर्निंग होती है और लोग पैसे कमा रहे हैं। बात हो रही थी स्कैम्स की, तो स्कैम इस तरह से होता है कि जैसे अभी कुछ लोग आपको कहते हैं कि यार मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपको महाना प्रॉफिट देता रहूँगा, आपको आप 20,000 मेरे पास जमा करवाओ तो महीने के 3,000 जो है वो मुझसे लेते रहो। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके चक्कर में कभी भी मत पड़े। हाँ, वो पैसे देते हैं स्टार्टिंग में पैसे दे देते हैं, लेकिन फिर भी स्कैम कर ही जाते हैं, क्योंकि कोई भी इस तरह से प्रॉफिट दे नहीं सकता। इवन बैंक्स भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकते, तो कोई वेबसाइट चलाने वाला इतना ज़्यादा प्रॉफिट वो कैसे मैनेज कर सकता है? ऑब्वियसली वो स्कैम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के चक्करों में आप बिल्कुल भी मत पड़े, और मेरे मेथड भी इन चीज़ों से बहुत दूर वाले हैं। ऑनलाइन अर्निंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो बिना वक्त वेस्ट किए हम चलते हैं मेथड्स की जानिब। तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो मैंने मेथड्स को तरतीब दी हुई है वो मैंने उस हिसाब से नहीं दी हुई कि किस पे ज़्यादा पैसा है, किस पे कम पैसा है। तो ये जो है वो सब के सब बहुत वीआईपी मेथड्स हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पे जो मेरे पास मेथड है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है? बेसिकली ब्लॉगिंग में आपको एक वेबसाइट बनानी होती है, और ये ब्लॉग जो है वो वेबसाइट की एक कैटेगरी है, लेकिन वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस होता है। वेबसाइट के अंदर मतलब मुख्तलिफ फीचर्स हो सकते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, और ये तकरीबन सोशल प्लेटफॉर्म जो कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हैं वो वेबसाइट्स पर ही ओपन होता है। लेकिन ब्लॉगिंग जो है वो किस तरह से डिफरेंट है? ब्लॉगिंग इस तरह से होती है कि आपने सिर्फ उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने होते हैं। आर्टिकल मीन्स के जैसे कोई ऐसे होता है, यानी 1000 से 15 वर्ड्स का जो है वो आर्टिकल, जैसे न्यूज़ के अंदर आप आर्टिकल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर की बात कर लो, तो इस तरह से आर्टिकल्स होते हैं जो ब्लॉगिंग के अंदर होते हैं। ब्लॉगिंग के अंदर मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स पे काम करना है। इसके अंदर आप इमेजेस, वीडियोस वगैरह को जो है वो रेफर कर सकते हैं, बीच में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो वर्किंग है ब्लॉगिंग की वो इन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए आपको फ्री में नहीं कर सकते, मतलब आप फ्री में एक तरह से कर भी सकते हैं और एक तरह से नहीं भी कर सकते। ब्लॉगिंग अगर आप फ्री में करते हैं तो आप blogger.com पे या wordpress.com पर जाकर आप फ्री में एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां पर आपको एक स्पेस मिलेगा, आपको एक एड्रेस मिलेगा, आपको वेबसाइट का नाम मिल जाएगा कि ये आपके ब्लॉग का एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मेरे ब्लॉग का है advanceduser.net, या इस तरह के कोई भी नाम वगैरह होते हैं। तो ब्लॉगिंग जो फ्री वाली है उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आप पूरा नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। आपको नाम रखना पड़ेगा advanceuser.blogspot.com। ये ब्लॉग स्पॉट का लफ्ज़ जो है वो मैंडेटरी होगा, वो बीच में से कट नहीं करने देते। तो ये फ्री वाला होता है। जो पेड ऑप्शन है उसके अंदर आपको अपना जो स्पेस होता है वो भी लेना होता है, यानी जहाँ पर आपकी फाइल्स सेव रहेंगी, जहाँ पे आपकी वीडियोस, तस्वीरें सेव रहेंगी, जो भी आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं, मतलब एक मेमोरी आपको खरीदनी होती है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उसको हम कहते हैं होस्टिंग। आपने होस्टिंग लेनी है, और दूसरी चीज़ है डोमेन। डोमेन आपने लेनी है। डोमेन मतलब advanceuser.net, google.com, ये जो नाम है .com, .net, ये डोमेन के साथ होते हैं। तो ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, मतलब एक स्किल है पूरी। ब्लॉगिंग भी उस तरह से स्किल नहीं है जिस तरह से ड्राइंग एक स्किल है, लेकिन ये भी एक वे ऑफ अर्निंग है, बहुत ज़बरदस्त वे ऑफ अर्निंग है, और इससे बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट की जा सकती है और लोग कर भी रहे हैं। तो होस्टिंग अगर आप परचेज करना चाहते हैं, एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 8,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्चा लग सकता है। घबराने वाली बात नहीं है, कम से कम 8,000 तो आपका लगना ही है, मतलब 5-8 हज़ार आपका लग जाना है। पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, मतलब किसी प्रोफेशनल को हायर करें और उससे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करवाएं, तो वो 1 लाख 1.5 लाख तक भी आपका खर्चा जा सकता है। लेकिन आप सिंपल एज लो एज 7-8 हज़ार में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं।
तो अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको नेमचीप, होस्टिंगर, गोडैडी इस तरह की वेबसाइट्स पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग और डोमेन, दो चीज़ें आपको चाहिए। तो अगर आप ब्लॉगिंग आगे करना चाहते हैं फर्दर, तो आप यूट्यूब पे इससे रिलेटेड सर्च कर सकते हैं कि आपने ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, कैसे इससे अर्निंग करनी है और किस तरह जो है वो पैसे बनाने हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपने सिर्फ आर्टिकल लिखना है, उसके अंदर एड्स शो होने हैं, वो एड्स गूगल शो करवाएगा या कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप गूगल के अलावा कोई यूज करें, उन एड्स को जब लोग देखेंगे तो उसकी वजह से आपको गूगल पैसे देगा। वर्किंग ये है इसके पीछे की। तो बहुत ज़्यादा डिटेल मैं अभी यहाँ पर इससे ज़्यादा डिटेल जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन में नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना होगा और वो प्रैक्टिकल आपको इंटरनेट से खुद सीखना है। तो फ्री में लोग सिखा रहे हैं, ब्लॉगिंग के बहुत से कोर्सेज पड़े हुए हैं ऑनलाइन, जाओ सीखो और पैसे कमाओ। दूसरे नंबर पे है यूट्यूब। हाँ, अभी आप कह रहे होंगे भाई यूट्यूब पे तो अर्निंग नहीं है, मैंने चैनल बनाया, मुझे अर्निंग नहीं हुई, ये वो, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखें आज भी यूट्यूब के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और वो अपनी कंटेंट की क्वालिटी है उसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अभी मेरे साथ खुद ये सीन है कि मैं कंटेंट की क्वालिटी को अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता हूँ जल्दी की वजह से या अपने मसरूफियत की वजह से, लेकिन जो लोग कंटेंट को पे ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो अर्निंग करते हैं यूट्यूब से और बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो यूट्यूब पे अर्निंग करने का सिंपल सा क्राइटेरिया है, 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, यानी 4000 टोटल घंटे लोगों ने आपकी वीडियो देखी हुई हो, 1000 आपके सब्सक्राइबर हों और आपने वीडियो अपलोड करनी है, इस पर एड्स चलेंगे गूगल की तरफ से और उन एड्स की वजह से आपको यूट्यूब पे करेगा। और यूट्यूब क्योंकि गूगल का सब्सिडरी है या गूगल का ही हिस्सा है, तो इस वजह से जो है वो गूगल की तरफ से आपको पेमेंट्स मिलेंगी। तो ये हो गया यूट्यूब से पैसे कमाने का तरीका। और यूट्यूब से और भी मेथड्स हैं अर्निंग के। ये आप मत कहें कि अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे या क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी सिर्फ एडसेंस से पैसे नहीं, और भी ऑप्शन हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। वो ये है कि अगर आप चैनल बनाते हैं, इस फील्ड में जाते हैं, तो आपको बहुत से ऑप्शंस नजर आएंगे। तीसरा जो सबसे फास्ट ग्रोइंग मेथड जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जो है ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं बहुत से ऑनलाइन, उनके ऊपर जाते हैं लोग, डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ, मुझे टाइपिंग बहुत अच्छी से आती है, मेरी अच्छी टाइपिंग स्पीड है, या मुझे ट्रांसलेशन का काम आता है, किसी भी लैंग्वेज से मैं उर्दू ट्रांसलेट कर सकता हूँ या उर्दू रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर करके दे सकता हूँ। तो वहाँ लोग आते हैं बाहर की कंट्रीज के, मतलब पूरी दुनिया से, तो उनको सर्विसेज चाहिए होती हैं ऑनलाइन, तो वो सर्विसेज उनकी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हम उनको देते हैं, तो उसकी वजह से हमें वो लोग पे करते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ना साफ सुथरा काम है फ्रीलांसिंग वाला, मतलब इसके अंदर कोई इतना इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट आप क्लाइंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं, डील करते हैं और आप अपने पैसे रिसीव करते हैं, उसका काम करके देते हैं। फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो इसके भी बहुत से ट्यूटोरियल्स वगैरह इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, और वेबसाइट्स जो हैं जिनके ऊपर जाकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं वो है मशहूर वेबसाइट्स में अगर आपको बताऊं तो fiverr.com है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, और इस तरह की वेबसाइट्स हैं। उनका कुछ माइनर सा कमीशन होता है, ये वेबसाइट्स रखती हैं जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी अपना काम पूरा करने के बाद, तो वो अपना कमीशन रखते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है और आप अपना काम करते हैं जिससे आपको फ़ायदा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑनलाइन अर्निंग का मेथड है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपके पास कुछ स्टोर वगैरह नहीं होता। स्टोर नहीं होता से मुराद ये है कि आपके पास गोडाउन नहीं होता, मतलब ऑन इन हैंड आपके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते, लेकिन आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो। कैसे सेल करते हो? दूसरे की लिस्ट लगाते हो, दूसरे के प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पर डालते हो और वहाँ से लोग आते हैं, बाय करते हैं, तो इस तरह से आपको भी बेनिफिट होता है और उसको भी बेनिफिट होता है जिसकी प्रोडक्ट्स आपने अपलोड किए हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग जो है ये भी काफ़ी सीखने वाली थोड़ी सी चीज़ है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग का मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो अमेजोन के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चलते रहते हैं, अकाउंट बैन वगैरह होता रहता है, तो अमेजोन का एक ऑप्शन है, एक जो है वो अली एक्सप्रेस है, और इस तरह डिफरेंट साइट्स हैं, शॉपिफाई भी है जिधर से आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर इसके बारे में सर्च करें। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में इस तरह होता है कि कोई भी सर्विस है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो नेमचीप, गोडैडी, इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं उनसे जाकर आप डोमेन खरीद सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया, बिल्कुल फ्री में बता दिया, लेकिन अगर मैं आपको कहता कि यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहीं से जाकर खरीदो, तो आप वहां से जाकर खरीदते डोमेन वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट जो है, तो उसका मुझे कमीशन मिलना था।
किस चीज़ का? क्योंकि मैंने वो चीज़ आपको रेफ़र की। तो ये होती है एफ़िलिएट मार्केटिंग। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए वेबसाइट है cj.net है या .com है। सीजे जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर हज़ारों वेबसाइट्स लिस्टेड हैं जिनसे आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और अमेज़न भी आपको डायरेक्टली देता है एफ़िलिएट मार्केटिंग की सहूलत। लेकिन एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए ना आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है जिससे आप लिंक वगैरह लोगों तक शेयर करेंगे। जैसे अभी आप व्हाट्सएप के ऊपर तो नहीं ना जाके किसी को कहेंगे कि यार ये देखो ये कोई प्रोडक्ट है, जाओ खरीद लो। ऑब्वियसली आपके पास कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो। आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इस तरह के अकाउंट से आप कर सकते हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग, और बिना मेहनत के आप इससे भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी ऑडियंस बड़ी हो, ज़्यादा लोग जो है वो आपके लिंक के ऊपर जाएँ। नेक्स्ट मेथड है वो बहुत एडवांस है और इसके बारे में कम लोगों को पता है जो इससे अर्निंग कर रहे हैं, बस वही इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो ये है एंड्रॉयड ऐप्स या iOS ऐप्स। तो एंड्रॉयड ऐप्स बनाकर उसके अंदर भी आप चेक करेंगे आपके पास मोबाइल में बहुत सारी ऐसी ऐप्स होंगी, गेम्स होंगी जिनको आप यूज़ करते हैं और उनके ऊपर एड्स आ रहे होते हैं जो कि एनोइंग भी होते हैं। बाज़-औक़ात एड्स बहुत ज़्यादा तंग करने वाले भी होते हैं, लेकिन इन एड्स की मदद से जिस बंदे ने ये ऐप बनाई होती है उसको पैसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। यानी जो बंदा एंड्रॉयड ऐप्स बना रहा है उसकी 2-3 ऐप्स चल रही हैं और उसकी बहुत अच्छे डाउनलोड्स हैं उस ऐप के और बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो उस बंदे को कोई और जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, वो एंड्रॉयड ऐप से ही इतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जिसके अंदर अगर आपने मोबाइल की ऐप्स बनानी है तो फ्लटर है जिससे आप एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विजुअल प्रोग्रामिंग की भी कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे आप ऐप्स बना सकते हैं। तो अगर आप ये है कि मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है, अगर इस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आपको वक़्त देना होगा, मेहनत करनी होगी। मेहनत दिए बगैर और वक़्त दिए बगैर जो है वो कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते, ये एक कुदरत का असूल है। तो इसके अंदर यही होता है कि बस आपने ऐप बनानी है, प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करनी है और अपना एडमोब का अकाउंट जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट करवाना है और यूज़र्स ऐड देखेंगे और आप आराम से बैठकर अर्निंग करेंगे। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते लेकिन फिर भी एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं तो फिर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर भी ऐप बनवा सकते हैं। उसको फ्रीलांसर से ही उसी को बता दें कि यार ये जो है मुझे पब्लिश भी करके दे दो, तो वो आपको पब्लिश भी करके दे देंगे क्योंकि उनका काम है फ्रीलांसिंग करना। तो ये काम आप इस तरह से भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है स्टॉक ट्रेडिंग का। स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है और आपको इस बारे में मालूमात होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट टाइप का है। मतलब इससे पहले के जो आपको मेथड बताए हैं उनके अंदर आपका ज़्यादा मेहनत इन्वेस्ट होने वाली थी, टाइम इन्वेस्टमेंट थी उसके अंदर। लेकिन अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं डायरेक्टली और ये रिस्की भी है। थोड़ा बहुत रिस्की नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो स्टॉक ट्रेडिंग अपने आप में ही एक फील्ड है बहुत बड़ी। तो इसके बारे में यही कहूँगा कि आप कंपनीज़ के स्टॉक जो है वो खरीदेंगे और जब वो महँगे हो जाएँगे तो उनको सेल करेंगे या फिर उनको खरीद के रख लेंगे। तो उनके ऊपर डिविडेंड जो होता है, यानी अगर आपने किसी कंपनी सपोज़ करें यूफ़ोन कंपनी है या जैज़ कंपनी है, इनके अगर आपने शेयर्स अगर आपने खरीदे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक ₹50 का आपने शेयर लिया तो समझे कि आप यूफ़ोन कंपनी के ₹50 के मालिक हैं। तो इस ₹50 के ऊपर जो प्रॉफ़िट मिलेगा वो उसके आप हकदार होंगे। या फिर जब ये शेयर महँगा हो जाता है, यही 50 का शेयर अगर 150 का हो जाता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स पड़े हुए हैं तो आप उनको बेचेंगे और आप इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। ये है स्टॉक ट्रेडिंग, लेकिन ये भी एक पूरी फील्ड है। तो इतने 2 लफ्ज़ों में इसको डिफ़ाइन करने से आप स्टॉक ट्रेडिंग को नहीं जान सकते। स्टॉक ट्रेडिंग एक समझने वाली चीज़ है, इसके कोर्सेज़, इसकी वीडियोज़ इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर सीखें। देखें, जिसने अर्निंग करनी होती है ना वो सिर्फ़ किसी एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठा रहता। मतलब स्किल्स की साइड अगर जाएँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक वक़्त में करना ठीक भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अर्निंग करनी है तो आपको 2-3 जगह जो है वो इस तरह की स्कीम्स लड़ानी होंगी जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकें। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन स्टोर। तो ऑनलाइन स्टोर आप बना सकते हैं daraz.pk जो पाकिस्तान में बनता है। अमेज़न पे ऑनलाइन स्टोर बन जाता है, शॉपिफ़ाई पे ऑनलाइन स्टोर बन जाता है। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट्स जो है उन पे डाल के सेल कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप होलसेल पे प्रोडक्ट्स लेकर रखते हैं तो भी आप स्टोर चला सकते हैं। अगर होलसेल पे प्रोडक्ट लेकर नहीं रखते, आपके पास प्रोडक्ट नहीं पड़े हुए, तब भी आप स्टोर चला सकते हैं। जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप होलसेलर से जाकर
प्रोडक्ट खरीदें उसको बताएं कि भाई मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ, तो वो आपको एक अच्छे रेट पर दे देगा और उसको आप सेल कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन स्टोर चलाने की जो है वो ट्रिक है और बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में इससे पैसे कमा रहे हैं दराज.pk के ज़रिए। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डोमेन से पैसा कमाना। मतलब मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट जब बनती है तो उसके लिए आपको डोमेन बनानी पड़ती है .com .net। इस तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डोमेन नेम खरीद के रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट का नाम है advanceduser.net। अभी जब मैं वेबसाइट बना रहा था तो मैं .com रखना चाह रहा था, advanceduser.com, लेकिन वो किसी ने ऑलरेडी खरीदा हुआ था, वो अवेलेबल नहीं था। लेकिन अगर वो मैं खरीदता तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ते, लेकिन क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था तो मैंने advanceduser.net रख लिया। लेकिन अगर मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से होता तो फिर मुझे यही चाहिए थी, तो फिर मैं पेमेंट कर सकता था। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा डोमेन नेम्स खरीद कर रख लेते हैं जो कि उनको लगता है कि फ्यूचर में सेल होने वाले हैं। आपने खरीद कर रख लिए, जब कोई सेलर आपके पास आएगा तो आप अपने मुंह मांगे पैसे जो है वो लेकर डोमेन नेम उसको दे सकते हैं, यानी आपकी मर्जी है कि कितने की डोमेन उसको सेल करनी है। बहरहाल इसमें इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कोई आएगा भी आपके पास डोमेन खरीदने या नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग की जा सकती है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग बहुत ज़्यादा इससे अर्निंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वकार ज़का जो हैं जानते ही होंगे आप उनको, वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं और उनके ग्रुप्स वगैरह भी हैं। बहरहाल क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। मैं ये आपको रिकमेंड इस तरह नहीं करूँगा कि जाओ यार क्रिप्टो करेंसी बाइनांस डाउनलोड करो और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आप के पास कुछ और अर्निंग मेथड्स हैं और आप कहते हैं कि यार चलो एक साइड बिजनेस की तरह साइड हसल, तो उस सूरत में आप स्टॉक ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। उस सूरत में आप जाएं क्रिप्टो करेंसी की तरफ, लेकिन सारा पैसा इसमें लगाना, ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करनी, ज़्यादा जो है वो पैसे इसमें डालना, वो थोड़े बेवकूफ़ी हो जाएगी। लेकिन आपने जो है वो इसको सीखना है स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी को, तो फिर आपको ऑनलाइन वीडियोज़ देखनी होंगी और उसके बाद आप जो है वो इसको ट्राई करें। लेकिन ये रिकमेंडेड मेथड्स नहीं है अर्निंग के। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर एक मेथड और भी आता है और वो है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ये है कि बैंक के साथ एफिलिएट होते हैं कुछ ऐप्स वगैरह, जैसे पाकिस्तान में वाई पे आजकल चल रही है, तो इसमें थोड़ा हराम हलाल का इशू भी होता है, लेकिन कुछ इस तरह के भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि हलाल हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे वाई पे ऐप है, इसके ज़रिए आप इन्वेस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो अर्निंग बहुत कम होती है। पर यह है कि आपके पैसे सेफ रहते हैं और हलाल अर्निंग होती है। ये है कि जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। तो ये भी एक वे है ऑनलाइन अर्निंग का, सेविंग्स आपकी पड़ी रहती हैं और उसके ऊपर आपको अर्निंग भी होती रहती है। एक और वे है जो एडवांस मेथड है ऑनलाइन अर्निंग का, वो है वेब होस्ट। वेब होस्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको डोमेन और होस्टिंग खरीदनी होती है, लेकिन क्या ही बात है कि अगर आप इसके खुद ही इसके सौदागर बन जाएं, मतलब डीलर बन जाएं वेब होस्ट के, लोग आकर आपसे डोमेन खरीदें, वेब होस्टिंग खरीदें, तो इस तरह आप जो है वो होलसेल पे डोमेन्स और होस्टिंग खरीद कर लोगों को बेच सकते हैं। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं और कुछ कंपनीज वगैरह हैं वो ही करती हैं रीसेल वेब होस्टिंग की। तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ से वेब होस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें जो ब्राइट साइड है वो ये है कि वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है या फिर जो है वो आपको ईयरली पैसे देने होते हैं जो आपने होलसेल पे लेनी है, लेकिन लोग जो हैं वो आपके पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट चलते रहेंगे और आपका काम आगे बढ़ता रहेगा। तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास ऑनलाइन अर्निंग का, वो है फ़ोटो सेलिंग्स या वीडियो सेलिंग। तो स्टॉक फ़ोटोज़ या स्टॉक वीडियोज़ अगर आप सर्च करें गूगल पर तो आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस और वीडियोज़ मिलती हैं जो कि फ्री भी होती हैं और पेड भी होती हैं। तो इस तरह से लोग जो है वो ख़ुद अपने कैमरे से वीडियोज़ या तस्वीरें बनाते हैं और फिर उनको सेल करते हैं ताकि कोई और ख़रीद सके। तो ये मैंने भी ट्राई किया है, काफ़ी अच्छा है इसका सिस्टम, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी और थोड़ी बहुत एडिटिंग आनी चाहिए ताकि लोग आपकी वीडियोज़ और फोटोज़ को लाइक करें और उनको बाय करें।
इसमें ये होता है कि जब आप अडोबी स्टॉक्स, गेटी इमेजेस, पिक्साबे या शटर स्टॉक, तो शटर स्टॉक को मैंने ट्राई किया। यानी आपने ये करना है कि इस पर जाकर अपनी कोई भी अच्छे अच्छे फोटोज जो हैं वो सीनरीज के, डॉग्स के, कैट मतलब एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, किसी भी चीज़ के आप जो है वहाँ पे अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद ये है कि लोग आएंगे और या तो उसको डायरेक्टली परचेज कर लेंगे एक फ़ोटो को, या फिर उन्होंने उस वेबसाइट का कोई पैकेज सब्सक्राइब किया होगा। तो जब कोई एक इमेज लेने के लिए आपके पास आएगा तो आपको पता है कम क्वांटिटी पे ज़्यादा प्राइस मिलती है, ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो या फिर अगर किसी के पास कोई पैकेज एक्टिवेटेड होगा तो वो ज़्यादा फोटोज डाउनलोड करने के लिए उसने पैकेज लगाया होगा, तो आपको फिर भी उसके अंदर से कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, आधा डॉलर कुछ सेंट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा मेथड है अर्निंग का, पैसिव इनकम जनरेट करने का। यानी आपने एक बार उस फोटो को अपलोड करना है, हो सकता है कि वो हजारों बार डाउनलोड होता रहे और आप अपलोड करके सो जाएं, लेकिन आप अर्निंग करते रहेंगे। इसके अलावा जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही जबरदस्त मेथड है और ये है अपने कोर्स सेल करने का। अभी आप कहेंगे कि हमें कोई ऐसी स्किल आती नहीं है कि कोर्स सेल करेंगे, या हम कहाँ पे कोर्स सेल करेंगे, हमारा तो इंस्टीट्यूट नहीं। भाई मैं ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहा हूँ और इसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। आप फेसबुक पर ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप के अंदर लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये हमारा फ्री कोर्स है। शुरू में आप फ्री कोर्स दें ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट इस तरह करें कि लालच की तरह नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी क्वालिटी पे वो समझ जाएं कि ये बंदे के पास इतना नॉलेज है और वो इतना कुछ सिखा सकता है। तो अपना आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए फ्री कोर्सेज की वीडियोस कहीं पे भी अपलोड कर दें और उसका लिंक आप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, वहाँ पे लोगों को आप गाइड करते रहें, उनको बताएं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानता हूँ, मैं एक्सेल जानता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग जानता हूँ, मैं जो है वो एनिमेशन बनाना जानता हूँ। तो उनको ये चीज़ सिखाएं। जब वो आपके पास काफ़ी सारे लोग आ जाएंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि यार हमारा पेड कोर्स है तो ये बाय करें। तो जब आपका कुछ काम अच्छा होगा तो लोग ज़रूर बाय करेंगे आपसे कोर्स। बहुत ज़्यादा लोग बाय करते हैं। तो जब आपसे कोर्स लोग बाय करेंगे तो अगर आपके ग्रुप मेंबर्स यानी कि 5-6 हज़ार होते हैं, तो अगर आप उस कोर्स को 5-500 में भी सेल करो तो आप सोच सकते हैं कि आप एक कोर्स से कितनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें इस तरह की कोई स्किल आती नहीं है जो हम सिखाएंगे। तो यूट्यूब भरा पड़ा है, इंटरनेट भरा पड़ा है जहाँ पे आप चीज़ें सिखा सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं। भाई आपके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, सिर्फ उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, अपने आप को तराशने की ज़रूरत है और सही रास्ते पे, सही वे में जाके उस चीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बहुत से मेथड्स बताए हैं ऑनलाइन अर्निंग के, लेकिन बात यह है कि जब तक आप इनको प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो ऑनलाइन अर्निंग कोई भी हो, बेशक वो यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको पे बैक नहीं करती जब तक कि आप उस पर मेहनत नहीं करते। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट बताया कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन अगर आप डिमांड करते हैं कि आपको डिटेल से बताऊं तो मेरे पास यूट्यूब चैनल के आज भी ऐसे बहुत से आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर बहुत कम कंपटीशन है। तो बात करेंगे इस बारे में फिर कभी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके बताएं, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।